क्या हो अगर आप एक ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां पर सुबह का अलार्म सुबह 6 बजे नहीं बल्कि रात के 3 बजे बजता हो, जहां पर सवेरा नहीं बल्कि खिड़की से अंधेरे की परछाई झांक रही हो, लेकिन आप फिर भी खुद से झूठ बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। आज हम बात करने वाले हैं एक वेबटून की जिसका नाम है एवरीथिंग इज फाइन। पर ट्रस्ट मी, यहाँ पर कुछ भी फाइन नहीं है। इस मांगा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अपना लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। क्योंकि मेरा भी दिमाग खराब हुआ था जब मैंने ये मांगा पहली बार पढ़ी थी। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और शांत मोहल्ले से। सब कुछ देखने में कितना परफेक्ट है ना, चिड़िया चहचहा रही हैं, कितना पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लग रहा है, राइट। अलार्म बजता है जस्ट 3 बजने से 1 मिनट पहले। मैगी, इस मांगा की फीमेल प्रोटैगनिस्ट, उठती है, स्लीपर्स पहनती है, खिड़की से बाहर झांकती है और मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, वाह क्या दिन है, मुझे ब्रेकफास्ट में बेकन बनाना चाहिए। लेकिन रुकिए, रात के 3 बजे कहाँ सुबह होती है? और ये अजीब सा टाइम जोन कहाँ का है? मैगी किचन में जाती है बेकन बनाने, पर वो हर दिन की तरह आज भी डे ड्रीमिंग कर रही है और इसी चक्कर में उसका बेकन जल जाता है। बिल्कुल काला काला धुआं उठने लगता है और तभी एंट्री होती है उसके डियर हस्बैंड सैमी की। अब जैसे ही उसका हस्बैंड किचन में एंटर करता है, वो देखता है कि पूरा किचन धुएं से भरा है। उसकी वाइफ घबराकर बोलती है, सॉरी सैमी, आई वाज डे ड्रीमिंग अगेन। जिस पर उसका पति हंस के प्यार से बोलता है, इट्स ओके डार्लिंग, कोई बात नहीं, ये तुम विंगस्टन को दे देना, ही लाइक्स इट एक्स्ट्रा क्रिस्पी। जिस पर मैगी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ते के खाने के लायक भी है, एंड वो इसको सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। ऊपर से देखने पर यह एक नॉर्मल लवी डवी मैरिड लाइफ लगती है, बट जैसे जैसे हम इस मांगा में एंटर करते जाएंगे, हमको कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले डार्क राज पता लगेंगे कि तुम लोग पागल ही हो जाओगे। यहाँ पर रहने की सच्चाई बिल्कुल अपोजिट है। जब आप इस मांगा में डीपली जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये एरिया, ये मोहल्ला किसी जेल या किसी खतरनाक स्पेशल एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। यहाँ पर लोग हर दिन हर पल डर के साए में जीते हैं, जहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत आगे बढ़ती है और मैगी मजाक में पूछती है कि मैंने तुम्हारा बेकन जला दिया और तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, व्हाई? जिस पर उसका हस्बैंड सैमी एक बहुत ही अजीब सा आंसर देता है कि तुम मेरे लिए इतनी परफेक्ट हो कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे लिए बेकन बनाया ही क्यों, तुम मत बनाती। आई नो इट्स अ वियर्ड आंसर, बट स्टिल। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए मैगी अलमीरा से सीरियल्स का डिब्बा निकालती है और बोलती है कि चलो आज ब्रेकफास्ट में सीरियल्स ही खा लो। ब्रेकफास्ट टेबल पर ये लोग बात कर रहे हैं एंड सैमी, यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन को गौर देना है क्योंकि सैमी एक कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जो लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं वो ना पकड़े जाएं, इसलिए। तो सैमी कहता है कि उसका बॉस जॉनसन फिर से पुराने अकाउंट्स को चेक करने के लिए बोल रहा है और मैगी यहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर कहती है कि सच में, मुझे तो लगा कि इस बार तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दोगे। लेकिन उसका हस्बैंड ये बात बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट अगर मुझे यहाँ पर रहना है और प्रमोशन चाहिए तो मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरे सुपीरियर सुपीरियर या मेरे बॉस बोल रहे हैं। लेकिन मैगी के मन में एक सवाल उठता है एंड वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोलती है कि क्या गेम खेलना ही सब कुछ है? क्या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते? क्या हम किसी चीज के खिलाफ नहीं बोल सकते? तुम जितना चाहो रूले खेल लो। बट जैसे ही वो अपना सेंटेंस फिनिश करने वाली होती है, उसका हस्बैंड उसको हंसते हुए चुप करता है एंड बीच में बोल देता है कि सीरियसली स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जुआरी हूँ? मैंने तो आज तक कोई लॉटरी भी नहीं खेली। लेकिन जरा गौर कीजिए दोस्तों,
बात बात पर सफाई देना और घुमा फिरा कर बात करना, ये दर्शाता है कि इस घर में रहना किसी रिस्क से खाली नहीं और किसी नियम तोड़ने के खिलाफ है। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि ये बंदे जो ये दोनों मेटाफर का यूज करके बातचीत कर रहे हैं, ये सब चीख चीख के बोलता है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद मैगी ब्लाइंड्स यानी कर्टन्स गिरा देती है, कुछ ऐसे जैसे कि मानो वो खुद को दुनिया से छुपाना चाह रही हो। वो बेकिन को डस्टबिन में डालती है और बोल में एक नया फूड, कुछ नया खाना डालती है और बुलाती है विंस्टन को। विंस्टन उनका डॉग। बट चौंकाने वाली बात ये है कि मैगी जब विंस्टन को बुलाती है तो वो आता ही नहीं है। इसका मतलब कि विंस्टन सचमुच एग्जिस्ट करता भी है या वो गायब है, या यहाँ पर कुछ इनेक्ट करके हर चीज परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब मैगी किचन से लिविंग रूम में जाती है और विंस्टन से कहती है कि विंस्टन कम ऑन गेट योर फूड। पर तभी किचन से एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे मैगी के हाथ में जो कप होता है वो स्मैश हो जाता है फ्लोर पर, एंड फ्लोर पर पूरी कॉफी 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 बिखर जाती है। मैगी डर जाती है एंड फ्रस्ट्रेट होकर वो फिर से विंस्टन को बुलाती है और बोलती है कि क्लीन दिस मेस। और यहीं पर आता है इस वेबटून का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रुथ। लेकिन जैसे ही कैमरा सोफे के पीछे जाता है, हमारी मोबाइल की स्क्रीन हो जाती है रेड और हम देखते हैं कि उस सोफे के पीछे कोई जिंदा कुत्ता नहीं, बल्कि एक मरे हुए डॉग का स्कल और बोन्स पड़ी हैं। लेकिन मैगी के दिमाग का सम्मोहन या इस अजीब सी दुनिया की रियलिटी को देखिए कि मैगी उस मरे हुए डॉग को जिंदा समझकर उसको प्यार करती है और उसको बुलाती है कि कम हियर लेजी बॉय। दोस्तों ये सीन चीख चीख कर बोल रहा है कि नथिंग इज फाइन इन दिस हाउस, नथिंग इज फाइन इन द एरिया दे आर लिविंग, इट्स ट्विस्टेड। और यही खत्म होता है चैप्टर 1। If you want me to cover chapter 2, then follow me, like this video, comment, tell me your theory about it. We can discuss in the comment section and have fun. Bye bye. Take care.